हर हर महादेव। जय मासा समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय महाराजा लाखन पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता अवंतिका बाई लोधी। और साथियों, जैसे कि कल जो घटना हुई है वीर शिरोमणि राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव पासी जी के जन्म दिवस के कल को, और जो हमारे भाई के साथ जो घटना हुई है, अभी हम और हमारी पूरी टीम, मेरे साथ में मेरे भाई शिवम पासी भाई हैं। जय महाराज सुहेलदेव पासी। ठीक है। और मेरे साथ में रोहित पासी भाई हैं, और ये मेरे पास मनीष कोरी भाई है, और पीछे सूरज पासी। हर हर महादेव। और साथियों, अभी हम लोग माती थाना गए हुए थे, एसएचओ से बात करके आए हैं कि तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से समाज को वहां पे दबाने का कार्य किया गया है, एक जागरूक व्यक्ति को वहां पे दबाने का कार्य किया गया है, सुहेलदेव आर्मी पूरी साथ में, बिल्कुल साथ में, भले ही वैचारिक मतभेद हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई है हमारा और वो भाई हमेशा रहेगा। और माँ एक ही है हमारी, और वो माँ हमेशा एक रहेगी। हमारी मार्शल समाज हमारी माँ है, जिसके अनुरूप हम सारे एक जाति, अलग अलग जाति के, और हम सब जाति भाई, हम सब भाई हैं। तो साथियों, लाइव को दबा के शेयर करिएगा, और कानून अपना काम करेगा। लेकिन मैं वहाँ वादा करके आया हूँ, वहाँ के लोगों से, वहाँ की जनता से, वहाँ की पब्लिक से, वहाँ के हर वर्ग के इंसान से मैं वादा करके आया हूँ। मेरी सुहेलदेव आर्मी जिसके लिए वहाँ पे गई थी, हम फोटो खिंचाने नहीं गए थे, हमने ये कह के आए हैं कि 10 दिन बाद में वो बोर्ड जहां पे लगाया जा रहा था, वो बोर्ड वहीं पे लगेगा। और 10 दिन बाद ज्यादा से ज्यादा लोग तैयारी कर लें, क्योंकि इस बार जाएंगे तो गांजर के युद्ध की तरह 3 महीना के 13 दिन जो महाराजा बिजली पासी और सातन पासी ने लड़ा था आला उदल से, तो वही वो ठाकुर समाज के लोग आज हमारे सामने आ चुके हैं। और आज एक बार जब महाराजा देवमाती पासी ने ठाकुरों को मार के भगाया था वहां पर, आज फिर उत्तर की ओर छावनी बनाई थी, उत्तर की ओर छावनी बनाई थी। और इसी प्रकार आज फिर पासी समाज को, मार्शल समाज को एक होकर उन क्षत्रिय जो अपने आप को बनते हैं उनको बता देना है कि असली क्षत्रिय और असली मार्शल कौम, वॉरियर्स कौन रहा है। और जब अंग्रेज आए, जब मुगल आए, तो अपनी बहन बेटियों को आगे करके किसने सलवार के नोक पे अपना शासन कायम किया था और किसने तलवार के नोक पे अपना शासन कायम किया था। तो साथियों, लाइव को दबा के शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, और इसको सारे ग्रुपों में डालिए, क्योंकि आज से 10 दिन बाद सुहेलदेव आर्मी महाराजा देवमाती पासी के किले के लिए चढ़ाई करेगी, और जो भी सामने आएगा उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। बातचीत कोई नहीं होगी, कोई विचार विमर्श नहीं होगा, जो सामने आएगा उसकी माँ की ऐसी तैसी कर दी जाएगी, और बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। क्योंकि समाज का जो मोरल बढ़ रहा है, उस मोरल को मैं डाउन नहीं होने दूंगा, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो मेरा दुश्मन हो। मेरा दुश्मन भी मार खाएगा, उसके लिए सुहेलदेव आर्मी खड़ी है। और 10 दिन बाद जितने भी भाई हैं, मैं लोकेशन बताऊंगा, सभी लोग आएंगे वहां पर, और हम भी अपने लोग लेके वहां पे जाएंगे। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे ही बन पड़ेगा जाएंगे, और जिद है कि वहीं पे बोर्ड लगेगा जहां पे मारपीट हुई थी, और वहीं पे बोर्ड लगेगा जहां पे संघर्ष किया गया था, और पासियों का वर्चस्व वहीं से बनेगा साथियों। क्योंकि ये समय है, हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है कि अब हम बिल्कुल ठंडे होके बैठ जाएं, जो हम कर नहीं सकते, और दूसरा विकल्प बचा कि अब हम चढ़ाई कर दे, जैसे हमारे वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव पासी ने किया था, विजय वीरगति, जैसे हमारे महाराजा सातन पासी बिजली पासी ने किया था, जैसे उदा देवी पासी ने किया था, जैसे लाखन पासी ने किया, वीरा पासी ने किया, जन नायक मदारी पासी ने किया। तो आज भी वो ललकार है, आज वो ललकार है कि हमें उस युद्ध भूमि में महाराजा माहे पासी, महाराजा उनका भी युद्ध हुआ था, क्षत्रियों से, और उन्होंने उनको मार भगाया था। महाराजा देवमाती पासी के किले को हमें जीतना है, और वो आज कह रहे हैं वो समाज के, ठाकुर समाज के लोग, कि वो किला हमारा है। अरे गंगा के किनारे से जहां से ये सीमा शुरू होती है, पूरा पासियों का वर्चस्व था, यहाँ पे पासियों का शासन हुआ करता था। आज वो कहते हैं कि वो किला हमारा है। अरे मैं कहता हूँ, आप 10 दिन बाद तैयार रहिएगा, जो वहां पे लड़के थे और जो वहां का प्रधान है, तैयार रहिएगा। हम लोग आएंगे, अपने बल के साथ में आएंगे, और कोई बात नहीं करेंगे। सूरज पासी ने बहुत ज्यादा बात कर ली, हम वहां कोई बात नहीं करेंगे, और सीधा बोर्ड लगाएंगे। और यदि कोई बीच में आया, तो ये जो मेरे साथी हैं और जो ये चेहरा दिख रहा है,
जो बैस राजपूतों का बाप है, जो पासी है, ये उनको बता देगा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही रहेगा। इस बात को कंठस्थ कर लें और याद कर लें कि पासी समाज अभी मरा नहीं है और ये जिंदा है, अपनी लड़ाई को लड़ना जानता है, चाहे मुगल आए हो और चाहे ये अंग्रेज आए हो या आज की सरकार हो। और मैं अपने सांसद विधायकों से, जो नपुंसक सांसद विधायकों से मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ नपुंसक ही है वो, क्योंकि कल वीर शिरोमणि राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव पासी की जयंती थी और कुत्ते हैं साले ये लोग जो 32 से 33 विधायक बने बैठे हैं। इनके ट्विटर पे एक ट्वीट नहीं पड़ता है महाराजा सुहेलदेव पासी को लेके। बीजेपी जो आज पूरे देश में अपना शासन कायम किए हुई है, महाराजा सुहेलदेव को राजभर बना के वहां पे लिख रही है। तो क्या ये जो योगी आदित्यनाथ थे, तो क्या ये दोगले थे क्या, जो इन्होंने महाराजा सुहेलदेव पासी की बात कही थी? क्या ये बीजेपी में नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, अरे कैसे हो पासी समाज के लोग जो बीजेपी को आज सपोर्ट कर रहे हो? तुम लोग जो आपके महाराजाओं को कदर नहीं करते, हम अम्बेडकराइज विचारधारा को क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो हमारे राजा महाराजाओं की, हमारी वीरांगनाओं की कदर नहीं करते, सम्मान नहीं देते हैं। तो जिस पार्टी में आपके महापुरुषों का सम्मान नहीं है, जिस पार्टी में आपके लोगों का सम्मान नहीं है, उस पार्टी में क्यों मर रहे हो? अरे भाड़ में जाए वो पार्टी। जब समाज ही नहीं रहेगा, समाज का स्टेटस नहीं रहेगा, तो पार्टी लेके क्या करोगे? अरे कब तक अपनी जेब भरते रहोगे? मैं सांसद को भी इसमें घसीटना चाहूंगा कि क्या वो जब उनके लड़का खत्म होता है तो वो पूरे भारतवर्ष में नशा मुक्त अभियान चालू कर देते हैं। जब उनके भाई को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिलता है तो वो पूरे लाइव आके बोलते हैं कि मेरे भाई को सिलेंडर नहीं मिला ऑक्सीजन का। और जब योगी आदित्यनाथ उनको मिलने से मना कर देते हैं तो वो लाइव आके बोलते हैं कि मेरा अपमान हुआ, मैं प्रतिशोध लूंगा। तो आज भी तो अपमान हो रहा है। आज पाई समाज का 26 तारीख को इतना बड़ा अपमान हुआ, जो महाराजा सुहेलदेव पासी को पासी ना लिख के राजभर लिखा गया। कहां थे ये लोग और किस दिन का इंतजार कर रहे हैं ये लोग? और साथियों मैं बता दूं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, इन्हीं को आगे आना पड़ेगा। ये सांसद विधायक सिर्फ राजनीतिक खेती करने के लिए बने हुए हैं और ये कुछ भी नहीं करेंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में है, कैसे ना कैसे ये सत्ता मेरे घर के गलियारे से दूर नहीं जानी चाहिए, कैसे मेरे लड़के को टिकट मिले, कैसे मेरी बीबी को टिकट मिले, बहू को जिला पंचायत कैसे बनाना है, और लड़के यहाँ पे मर रहे हो, सर कट जाए, लेकिन इनके मुंह से चू नहीं निकलेगी साथियों। तो साथियों 10 दिन बाद जो हुआ है, कल 10 दिन बाद ज्यादा संख्या में हम लोग जाएंगे अपने बल से और अपनी छाती पे कफन बांध के जाएंगे। उस दिन अपने सर पे कफन बांध के जाएंगे और कोई भी आएगा, चाहे वहां का प्रधान हो, चाहे जितने ठाकुर इकट्ठा हो जाएं। आज देख ही लें कि अब गांजर का युद्ध जो हुआ था 3 महीना का 13 दिन का युद्ध, अब पासियों में कितना रक्त बचा है, वो उबाल वाला डीएनए कितना बचा हुआ है। हम भी अपने आप को टेस्ट कर लें, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पे बेइज्जती हुई है, इस बेइज्जती का यदि बदला नहीं लिया साथियों तो ये एक इतिहास बन जाएगा। क्योंकि हमने कभी भी घुटने नहीं टेके युद्ध भूमि में। हम मर गए, हमारे सर कट गए मारसा समाज के लोगों के, लेकिन इन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। तो आज भी घुटने नहीं टेकेंगे। तुमने 4 डंडे मारे हैं तो हम 40 मारने की औकात रखते हैं। अवध के सम्राट हैं हम। बेटा हमारी गुलामी पे यहाँ पढ़ रहे हो, हमारे लोग ने बसाया है तुमको, तो यहाँ पे पढ़ रहे हो, यहाँ पे सांस ले रहे हो। हमारे किलों के अंदर में तुम रहते हो, उनकी रियासत के अंदर में रहते हो। तो ये अब इनको एहसास कराने की बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम भाईचारे की बात करते हैं। ये कुत्ते अपने आप को सोचते हैं कि पैसे में थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गए तो ये हमारे समाज को दबा लेंगे। अब वो दलित शूद्र वाला समाज नहीं बचा है साथियों। अब ये मार्शल समाज वाला समाज है, हर हर महादेव वाला समाज है। अब ये दलित शूद्र की विचारधारा से परे हो गया है। और आप अगर अटैक करोगे तो आपको अटैक झेलना पड़ेगा, और 10 दिन बाद ये होगा। महाराजा देव माती पासी के किले पे सुहेलदेव आर्मी जाएगी, अपने बाहुबल के साथ में जाएगी, और जिसको सामने आना हो, जिसको अपने प्राण न प्यारे हो और बहुत ज्यादा देशभक्ति प्यारी हो, तो वो आ जाएगा, उस दिन आ जाएगा। जितने इकट्ठे करने हैं, इसीलिए लाइव आके बोल दे रहा हूं कि बेटा ये मैंने एक लाइन खींच दी है आज 27 तारीख की, और आज से 10 दिन बाद 7 फरवरी को हम वहां पे आएंगे। तैयारी का समय उतना तुम्हारे पास है, उतना मेरे पास में है। और 10 दिन बाद मिलते हैं उसी मैदान में जहां हमारे राजा महाराजाओं का किला था। देव माती पासी के किले पे मुलाकात होगी, और ले आना कितने तुम्हारे लेके आनी है, कितने असलहे लेके आना है। और मैं बोलता हूं बोर्ड वही गड़ेगा जहां पे हमारे साथी गाड़ने का काम कर रहे थे, और बोर्ड गाड़ के आएंगे।
और नहीं तो एक दो को वहीं पे गाड़ के आएंगे। दो में से एक काम होंगे। तो साथियों बने रहिए। ये समय है समाज को मजबूत करने का, ये समय है समाज को आगे बढ़ाने का, और ये समय है एक दूसरे का साथ देने का। क्या गलत है क्या सही है उसको सब भूल जाइए। अभी समय है इन कुत्तों को सबक सिखाने का। गलत सही में मत पड़िए, जजमेंटल मत बनिए। अभी समय है आगे बढ़ने का, और अभी समय है वो जो हमारे देव माती पासी के किले की भूमि को अवैध तरीके से प्लाटिंग कर रहे हैं, उसको नोच नोच के खा रहे हैं, इतिहास को नस्ते नाबूद करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोकने का समय है साथियों। और हम रोक के रहेंगे। अभी हम लोग माती थाने से होके आए हैं, सूरज पासी से मुलाकात भी हुई है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन हमें 10 दिन बाद की एक बड़ी तैयारी करनी होगी। बिजली पासी सातन पासी का इतिहास इसलिए गाया जाता है क्योंकि उन्होंने लड़ाई की। वीरा पासी का इतिहास इसलिए गाया जाता है उन्होंने लड़ाई की। झलकारी बाई कोरी का इतिहास गाया जाता है क्योंकि उन्होंने लड़ाई की। अवंतिका बाई लोधी का इतिहास गाया जाता है क्योंकि उन्होंने लड़ाई की। रक्त बहाया इस माटी के लिए, रक्त बहाया अपने लोगों के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। आज मान सम्मान स्वाभिमान की बात है, और मान सम्मान स्वाभिमान के लिए ये मार्शल समाज का योगेश पसिया कुछ भी कर डूबेगा। और मैं कहता हूं उस दिन जिसको भी आना हो, स्कॉर्पियो लेके आ जाए या डीसीएम लेके आ जाए, पासियों के सामने उस दिन टिकेगा नहीं। मैं वादा करता हूं, और बोर्ड वही गड़ेगा और गड़ के रहेगा। चाहे हमारी आपस में ना बनती हो, पर्सनल दुश्मनी हो या वैचारिक मतभेद हो, वो सब किनारे है, लेकिन आज हमारे भाई पे जो अपमान हुआ है, उस प्रतिशोध की अग्नि में जो हमारे लोग जल रहे हैं, उसको मैं भुला नहीं सकता। तो साथियों लाइव को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और 10 दिन बाद मैं बताऊंगा कहां पे मिलना है, कैसे चलना है। और चाहे शासन प्रशासन आ जाए, और चाहे ये जितने भी ठाकुर हैं साले आ जाए, अब बच नहीं पाएंगे। आ जाओ, कितने इकट्ठा हो गए तुम लोग, आ जाओ, तुम भी इकट्ठा कर लो और हम भी इकट्ठा कर लेते हैं, और देख लेते हैं कि किसमें है कितना दम। और गांजर युद्ध भूमि की तरह, जिस तरह से गाजर मूली की तरह काटे गए थे बेटा, उसी तरह काटे जाओगे। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाकी अभी ये तो टेलर है, अभी पिक्चर उसी दिन दिखाऊंगा तुमको। ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय मार्शल समाज, जय भारत। और साथियों ये समय है एकजुट होने का, कमियां निकालने का नहीं साथियों। और एकजुटता को दिखाइए, सामाजिक एकता को दिखाइए, मार्शल समाज की एकता को दिखाइए, और अपने समाज के मोरल को डाउन नहीं होने देना है। हमने बहुत मेहनत की है अपने समाज को यहां तक लाने में, अब इस समाज को हम डाउन नहीं होने देंगे, भले कोई साथ दे चाहे ना दे। हर हर महादेव, जय मार्शल समाज। हर हर महादेव।